Hello friends, I am Siva. Welcome to Laksh Group of Education. We are going to read about modals. So ये जो मॉडल है ये ग्रामर में टोटल 13 होते हैं, 13, जिसमें कैन, मे, माइट, कुड, should, would, will, shall, need, dare, ought to, तो सबसे पहला कैन में पावर को शो करने के लिए किया जाता है, कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है, एबिलिटी को शो करने के लिए, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। यहाँ पे कैन, बताइए ये किस चीज का बोध कर रहा है? ये क्षमता का बोध कर रहा है, कैपेसिटी का बोध कर रहा है कि इसके पास प्रश्न को हल करने की क्षमता है। दूसरा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ये उसके अंदर की इफिशियंसी है, ये भी कैपेसिटी को शो कर रहा है। आगे हम लोग देखिए तो सी कैन कम, वह आ सकती, एबिलिटी को बता रहा है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी का बताने के लिए हम लोग कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। और ये कैन मॉडल ऐसा मॉडल है जिस पे किसी भी शब्द जा सकता है। तो ही कैन गो, वे लोग जा सकते हैं। दे कैन गो, यहाँ पे वह सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि वे लोग यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर भी इसके साथ कैन का ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इस पे किसी भी नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो वे लोग, यहाँ पर ये भी थर्ड पर्सन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप घर जा सकते हैं। यहाँ पे यू कैन गो होम, जो यू है, आप है, ये सेकेंड पर्सन है, फिर भी इसके साथ ही कैन लगा है। कैन कैन कैन, तीनों जगह कैन का ही प्रयोग किया गया है। इट मीन्स इसका नंबर और पर्सन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Modals are totally free from number and person. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा, कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जाता है। परमिशन के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई गो आउट,
यहाँ पे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तीनों जगह परमिशन, आपसे अनुमति का बोध किया जा रहा है, तो इस सेंस में कैन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ग्रामेरियन हैं जो इसको गलत बताते हैं। इसके जगह मे का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि परमिशन बताने के लिए कैन के बदले मे को बेहतर माना जाता है। अब देखेंगे यूज ऑफ मे का कहाँ पे यूज और कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मे का यूज हम परमिशन के लिए ही करते हैं, जब हमें किसी से अनुमति लेनी होती है तब हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे हम कभी भी देखते होइएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज में हमें अंदर आने के लिए पूछना होता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो इस सेंस में आप अपने सर से परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए तो मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो यहाँ पर भी हम लोग परमिशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी परमिशन की बात आए, अनुमति की बात है, वहाँ पे मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन का बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ये पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। इसका मतलब संभावना को बताने के लिए किया जाता है। जब कोई चीज हो सकती है कि संभावना होती है, तब हम लोग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इसका मतलब संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आगे मोहन में कम टुडे, मोहन आज आ सकता है, ये भी संभावना है। मोहन आ भी सकता है, मोहन नहीं भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए तो द ट्रेन में स्टार्ट टुडे, आज ट्रेन खुल सकती है। तो यहाँ पर भी मे का जो है प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। तीसरा है मे का प्रयोग विश, इसका मतलब इच्छा के लिए करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो। तो यहाँ पे मे हम लोग इच्छा जाहिर करने के लिए करते हैं। मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करें। तो यहाँ पर भी हम लोग मे का प्रयोग इच्छा जाहिर करने के लिए करते हैं, विश का। तो ये रही आज की क्लास। हम लोगों ने देखा कि कैन का यूज कहाँ करते हैं और मे का यूज कहाँ करते हैं। आगे के जो मॉडल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।